और भगवान श्री कृष्ण जैसा यदि कोई सखा मिल जाए तो कहना ही क्या है। हालांकि इस संसार में यह संभव नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानिए और उनके दिए गए उपदेश जो गीता में संकलित हैं उन्हें आत्मसात कर अपने जीवन को एक सही दिशा दीजिए। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हम लोग 22 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा कि श्री भगवान बोलते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने टिक भी लगाया है। इसको पढ़ते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मित्रों, यहाँ पर नैनम से तात्पर्य आप लोग नेत्रों से मत ले लीजिएगा। यहाँ पर नैनम का अर्थ है न एनम। न अर्थात नहीं, एनम अर्थात इस। तो नैनम में वृद्धि संधि है। न धन एनम। न माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को। तो यहाँ पे एनम से तात्पर्य है आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को छिन्दन्ति अर्थात काट सकते हैं, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, न माने नहीं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, न एनम दहति पावकः। दहति अर्थात जलाना, पावकः अर्थात अग्नि। तो इस आत्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न च एनम, च माने और, न माने नहीं, एनम अर्थात इस आत्मा को, क्लेदयन्ति आपो, क्लेदयन्ति अर्थात भिगाना, आपः अर्थात जल, इस आत्मा को जल भिगा भी नहीं सकता या गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, न माने नहीं, शोषयति अर्थात सुखाना, मारुतः अर्थात पवन या वायु, इस आत्मा को वायु सुखा भी नहीं सकती। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन को तरह तरह के उदाहरण से समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने वस्त्रों का उदाहरण दिया था। अब आगे वो समझाते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न इसे जल भिगा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। न शोषयति मारुतः, न तो इसे पवन सुखा सकती है। यहाँ पर श्री भगवान इसका उदाहरण क्यों देते हैं कि अग्नि सुखा नहीं सकती या फिर जल भिगा नहीं सकता? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत का युद्ध जब टीवी में हम लोग देखते थे कि वहाँ पे तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग लोग करते थे। वहाँ पे जो योद्धा थे तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो किसी के तीर से, कोई तीर चला रहा था तो अग्नि निकलती थी, किसी के तीर चलाने से वर्षा होने लगती थी और आंधी तूफान आ जाते थे। तो तरह तरह के जो शस्त्र थे, तो इसी प्रकार से, इसीलिए इसका उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण। और ये सत्य भी है कि आत्मा को न तो शस्त्राणि छिन्दन्ति, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, न ही इसे पवन सुखा सकता है, न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है।
तो जब अर्जुन बहुत ही विकट परिस्थिति से घिरे हुए थे तो श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि जब इस तरह के जो तीर छोड़ते हैं योद्धा लोग, तीरों का प्रयोग करते हैं, तो जो अग्नि निकलेगी, आंधी तूफान आएगा, तो उससे सिर्फ शरीर नष्ट होगा, आत्मा को कोई हानि नहीं होगी। तात्पर्य यह है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और बचपन में हमने पढ़ा था कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात आकाश और समीरा अर्थात समीर या पवन। तो इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो इन्हीं का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण इस श्लोक में। इसमें सिर्फ 4 तत्वों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र अर्थात वही जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं वे, और नैनम दहति पावकः, शस्त्र जो होते हैं जैसे कि लोहे से बने होते हैं शस्त्र, तो लोहा कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी से। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व है। पावकः, पावक जो है वो अग्नि तत्व है। आपः, जल जो है, न क्लेदयन्त्यापो, आपः है वो जल तत्व है। और न शोषयति मारुतः, मारुतः जो है वो पवन तत्व है, वायु तत्व है। तो यहाँ पे 4 तत्वों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आकाश तत्व का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि आकाश तत्व, आकाश से ही सब कुछ निर्मित है। आकाश एक विशाल तत्व है, उससे ही ये चारों तत्व निकले हुए हैं, इसलिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। नैनम में वृद्धि संधि है, न धन एनम, नैनम। ये श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, श्री भगवान क्या बोलते हैं। अगला श्लोक है, अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है कि अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्, अयम अर्थात यह आत्मा। पिछला जो श्लोक हमने पढ़ा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, इसी की विस्तृत व्याख्या 24वें श्लोक में की गई है। अच्छेद्यो, छेद्य अर्थात छेदना या भेदन करना। अच्छेद्यो अर्थात जिसको भेदा नहीं जा सकता, उसे अच्छेद्य कहते हैं। अयम अर्थात यह आत्मा, अदाह्यो अर्थात जिसको जलाया नहीं जा सकता, उसे अदाह्य कहते हैं। दहन, आप लोगों ने शब्द सुना होगा, दहन मतलब जो जलता है उसको दहन कहते हैं, तो दाह्य वही होता है। तो यहाँ पे अदाह्य है, दाह्य अर्थात जलना, अदाह्य अर्थात जो जलता नहीं है उसे अदाह्य कहते हैं। तो यह आत्मा ना तो इसको ना तो छेदा जा सकता है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, अक्लेद्य है। क्लेद्यन्त्यापो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि इसे भिगा नहीं सकता जल, तो अक्लेद्य है, यह आत्मा अक्लेद्य है। अशोष्य एव च, इसे वायु सुखा भी नहीं सकती, इसलिए यह अशोष्य है।
एव माने ही, निसंदेह, च माने और, क्योंकि यह आत्मा निसंदेह अशोष्य है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। नित्यः अर्थात नित्य, सर्वगतः अर्थात जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो, सब में रहता हो, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। तो सर्वगतः अर्थात सर्वव्यापी। आत्मा तो सब में निहित है, सब जानते हैं, प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा रहती है, इसलिए आत्मा सर्वव्यापी भी है। स्थाणु अचलोयम, स्थाणु, स्थाणु उसे कहते हैं जो स्थिर रहता है, उसे स्थाणु कहते हैं। स्थाणु का एक पर्यायवाची है पत्थर। पत्थर भी एक स्थिर रहने वाला ही है, स्थिर रहने वाली वस्तु है। जैसे कि पत्थर का एक विस्तृत, एक मतलब अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है हमारा, वो भी तो स्थाणु है, एक पत्थर ही है। तो स्थाणु का एक पर्यायवाची शब्द पत्थर भी है। तो जो स्थिर रहता है, अचल हो जो, उसे कहते हैं। तो स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाला। अचलोयम, अयम माने यह आत्मा अचल है, सनातन और सनातन है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है, जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसलिए यह क्या है, अच्छेद्य है। इसे आग जला नहीं सकती, इसलिए क्या है, ये आत्मा अदाह्य है। इसको जल गला नहीं सकता, इसलिए यह आत्मा अक्लेद्य है। और इसे वायु सुखा नहीं सकता, इसलिए यह आत्मा अशोष्य है। और क्या है ये आत्मा, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। और ये इसके अतिरिक्त आत्मा क्या है, नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थाणु अर्थात स्थिर है, अचल है और सनातन है। अब हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म, हमारी जो संस्कृति है, वो आत्मा पर विश्वास रखती है, आत्मा और परमात्मा। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे एक पुनर्जन्म मिल जाता है। तो हम लोग पुनर्जन्म की विचारधारा वाले लोग हैं। तो इसमें श्री भगवान यही बताते हैं कि जो आत्मा है वो, उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे कोई वायु सुखा सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है, और ना ही इसे शस्त्र काट सकते हैं। तो ये आत्मा क्या है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है और अचल है, स्थिर है। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि अर्जुन जो थे, उनके गुरु कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य। इनके दिशा निर्देश से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एक महान धनुर्धर बन गए। तो हमारी संगति कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे व्यवहार पर, हमारे जीवन पर। हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, यह सब कुछ हमारी संगति पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की संगति मिली है। तो भगवान श्री कृष्ण, अब उनके एक सखा हैं, उनके बहुत ही अच्छे गुरु भी हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, शिष्यस्योहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, इस प्रकार से एक लाइन आई थी कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे साधिए, मुझे शिक्षित करिए। इस प्रकार का हमने श्लोक पढ़ा था ना। तो वही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा यदि कोई सारथी, कोई मित्र, कोई सखा मिल जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो जीवन सार्थक ही है। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, महाभारत देखी होगी सबने ही लगभग। तो महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वे सिर्फ अर्जुन के सारथी बने हुए रहते हैं और
उन्हें सही दिशा निर्देश देते हैं। यदि अपने जीवन में कोई सही दिशा निर्देश देने वाला मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक है। हालांकि इस संसार में यह संभव नहीं है कि कोई अच्छा सखा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ पे सभी लोग स्वार्थी हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानिए, उनसे कोई सा भी रिश्ता बना लीजिए और अपने जीवन को एक सही दिशा निर्देश दीजिए। उनका जो दिया गया उपदेश यह गीता है, इसको पढ़िए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग गीता पढ़ पा रहे हैं। हम भारत में जन्म लिए, ये भी परम सौभाग्य है, और भारत में जन्म लेकर गीता पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि गीता पढ़िए और उसे आत्मसात करिए, उसमें जो उपदेश दिए गए हैं उसे ग्रहण करिए, अपने जीवन में उतारिए। और सिर्फ इसे पढ़िए मत, इसको समझिए, इसे अपने मतलब अपनी आत्मा से जोड़ करके इसको पढ़िए। एक भावना, जब जिस किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु व्यक्ति से हमारी भावनाएं जुड़ती हैं तो हम उसे बहुत टाइम तक याद रखते हैं और उसे अपने जीवन के साथ साथ चलायमान रखते हैं, उसको अपने साथ ही सोचते हैं कि रहे। तो ये जो भाव है हमारा गीता के प्रति, उसे बनाए रखने में ये हमारे जो श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गीता के सारे श्लोक ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसे पढ़िए, आत्मसात करिए और एक अच्छा जीवन, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा निर्देश दीजिए। अर्जुन के जगह पर खुद को रखिए और श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो अर्जुन की जो दशा है, कहीं ना कहीं वही दशा हमारी भी है और आपकी भी। तो इसलिए अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं उसे अपना प्रश्न समझिए और जो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं उसे अपने जीवन में उतारिए, आत्मसात करिए। आज बहुत बहुत कुछ मैंने बता दिया, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।